आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं धर्मवीर कुमार आपके अपने इस वन स्टेप ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वह मुख्य रूप से जो है वह फिलहाल अभी बहुत चर्चा का विषय भी है, MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम। क्यों आखिर चर्चा में है? इसका चर्चा जो होना शुरू हुआ मुख्य रूप से 2016 से बहुत ज़्यादा या 2016 से और ज़्यादा चर्चा में आया, क्योंकि जून 2016 से भारत इसका जो है सदस्य बन गया और इस प्रकार से MTCR में जो है 35 देशों का यह संगठन हो गया। तो आइए जानते हैं कि MTCR क्या होता है और इसकी कौन कौन सा उद्देश्य है और क्या इनकी कार्य प्रणाली है। क्योंकि आज जो है पूरे वर्ल्ड में ऐसा देखा जा रहा है कि हथियारों की होड़ लगी हुई है और उसमें कोई भी देश पीछे नहीं रहना चाहता है, चाहे वह देश कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो। उसकी एक ही इच्छा होती है कि उसका रक्षा सुरक्षा हमेशा मजबूत हो। तो MTCR में भारत की जो सदस्यता मिला है वह उसे एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भी है। तो जानते हैं कि MTCR है क्या। इसको हम लोग बोलते हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम यह मुख्य रूप से क्या है, इसकी जो स्थापना हुआ वह G7 सदस्य देशों के द्वारा हुआ। जो ग्रुप ऑफ 7 जो सदस्य देश है उनके द्वारा इसकी स्थापना 1987 में की गई। इसकी स्थापना जो है G7 देशों द्वारा 1987 में हुआ। अब है क्या कि पूरे वर्ल्ड में मुख्य रूप से हथियारों की होड़ लगी हुई है और वह हथियार जो है हर देश चाहता है कि हम अपनी सुरक्षा का जो है एक बहुत बड़ा कवच बन जाए। तो इसलिए भारत भी अपनी सुरक्षा प्रणाली के लिए शुरू से ही सजग रहा है और इस कारण से भारत को जो है अब हम बताते हैं कि भारत जो है कई ऐसे प्रतिबंधों का प्रतिबंध भी झेल चुका है। जैसे CTBT पर हस्ताक्षर नहीं करने के कारण भारत प्रतिबंध लगाए गए। उसके बाद हमारा जो पोखरण का जो परमाणु विस्फोट हुआ, पोखरण परमाणु विस्फोट, तो उसके बाद भी भारत पर कई प्रकार के आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए। उसके चलते भारत की जो है कई सारे टेक्नोलॉजी जो होते हैं उन टेक्नोलॉजी से भारत जो है अन्य देशों से साझा करने से वंचित रह गया। होता क्या है कि बहुत सारे टेक्नोलॉजी मेरे पास नहीं है, उन टेक्नोलॉजियों के लिए हमें दूसरे देशों की आपूर्ति पर निर्भर रहना पड़ता है। तो एक संगठन है मिसाइल जो है टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, जिसमें होता क्या है कि सभी सदस्य देशों आपस में एक दूसरे को टेक्नोलॉजी को जो है शेयर करते हैं। और अगर कोई सदस्य देश किसी सदस्य देशों को टेक्नोलॉजी से देने से मना कर देता है तो अन्य सदस्य देश भी उसे मना कर देते हैं। तो मिसाइल टेक्नोलॉजी ग्रुप सदस्य देशों में अभी सदस्य देशों की संख्या 35 है और नया सदस्य देश भारत है जून 2016 से। भारत जून 2016 से इसका सदस्य देश बना। उसके बाद चीनी कह सकते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना के द्वारा बहुत बड़ा इसमें जो है विरोध भी हुआ, जबकि चीन खुद इसका सदस्य देश नहीं है। भारत के पड़ोसी देश में मात्र भारत ही इसका सदस्य देश है। चीन जो अभी आर्थिक महाशक्ति में खुद को साबित करने जा रहा है और आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अपना कदम भी रख चुका है। ऐसी परिस्थिति में
चीन का इसका सदस्य नहीं होना बहुत बड़ा एक झटका है चीन के लिए, और भारत इसका सदस्य देश बन चुका है। तो चीन जो है वर्षों से प्रयास में रहा है कि MTCR में उसको सदस्यता मिले, लेकिन चीन की वो इसमें सदस्यता नहीं मिली है। बहुत सारे इसको सदस्यता प्राप्त करने के लिए बहुत सारे चीज़ मैंने कह सकते हैं कैटेगरी, जो एक वहाँ समीक्षा बैठक होती है उसमें यह तय किया जाता है किन देशों को इसे सदस्य बनाया जाए और नहीं बनाया जाए। तो सबसे पहली बात, सदस्य उसको बनाया जाता है जिसको इन संगठन के देशों का उस पर ट्रस्ट हो, जिसमें उसे पता चले कि ये जो मिसाइल प्रौद्योगिकी देश है वह अपना मिसाइल टेक्नोलॉजी किसी अन्य देश को शेयर नहीं कर रहे हो, किसी अन्य देशों को शेयर नहीं कर रहे हो, या शेयर करते हो तो उसको सार्वजनिक करते हैं कि नहीं। तो एक ट्रस्ट के आधार पर उनको जब ट्रस्ट होता है कि अमुक देश, कोई ऐसा देश जो इस ट्रस्ट पर खड़ा होता है, जैसे वो अपनी टेक्नोलॉजी को किसी अन्य देशों को शेयर नहीं करता है या टेक्नोलॉजी को बेचता भी है तो वह मुख्य रूप से सार्वजनिक करता है, तो ऐसे देशों को ट्रस्ट बढ़ता है। तो भारत जो है पूरे विश्व में एक कह सकते हैं कि विश्वासी देश बनकर उभरा है, और इस विश्वास के कारण ही भारत को इसमें सदस्यता मिला है। चाइना को सदस्यता नहीं मिलने के कारण क्या है कि चाइना जो है शुरू से ही जो व्यवहार रहा है वह पड़ोसी देशों के साथ जो है एक प्रकार का मैंने कह सकते हैं कि हरास वाला व्यवहार रहा है, और अपने पड़ोसी देशों को अपने हमेशा विस्तारवादी नीतियों के तहत परेशान करता रहा है। उसकी जो भी जैसे दक्षिणी चाइना सी में जो सदस्य दक्षिणी चाइना समुद्र में जो उसके पड़ोसी देश है 100 या अन्य पड़ोसी देश, बहुत सारे पड़ोसी देश उससे जो है एक प्रकार का मतलब दुश्मनी का भाव लिए हुए। उसके अलावा चाइना जो है इसका सदस्य देश नहीं होने का एक कारण और भी है कि चाइना अपना टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को गुपचुप तरीके से और उत्तर कोरिया को जैसे देशों को वह जो है माने देता है। तो इस कारण से जो मिसाइल टेक्नोलॉजी MTCR के सदस्य देश है उस पर ट्रस्ट नहीं होने के कारण चाइना के आवेदन पर जो है पड़ा हुआ है, लेकिन उसके आवेदन पर अभी विचार नहीं किया गया है। और भारत जो है भारत को बहुत जल्द ही इसमें सदस्य देश बना लिया गया। अब बात यह उठती है कि भारत को इसकी सदस्यता मिलने से क्या फ़ायदा है, लाभ क्या है। लाभ जानेंगे तो सबसे पहला बात यह जान लीजिए कि भारत NSG का न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का सदस्य बनना चाहता था। तो NSG का सदस्यता को ग्रहण करने में भारत की सभी प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। लगभग हमारे जो कह सकते हैं कि UN के जो परमानेंट मेंबर है उसमें 4 मेंबर को हमारे पक्ष में थे और बहुत सारे देशों का सपोर्ट भी था। फिर भी चाइना के वीटो के चलते भारत जो है NSG का सदस्य नहीं बन पाया। अब भारत जब NSG का सदस्य नहीं बन पाया तो NSG के विकल्प के रूप में भारत को जो है MTCR का सदस्यता मिलना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि NSG क्या होता है, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप है, उसमें अगर भारत सदस्य बन जाता तो भारत को जो भी न्यूक्लियर संबंधित यानी टेक्नोलॉजी संबंधित जो कुछ भी उसे आवश्यकता होता उसको एक देश दूसरे देश के साथ या अपना जो साझा करता, और इस प्रकार से भारत जो है और ज़्यादा विकास और ज़्यादा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर हो जाता है। लेकिन NSG में नहीं मिलने के कारण भारत जो है एक कह सकते हैं कि फ्रंट डोर से नहीं लेकिन बैक डोर से भारत जो है इसमें शामिल हो गया है MTCR में। जब MTCR में भारत शामिल हो गया तो अब यहाँ पर 35 सदस्य देश है, वह सभी सदस्य देश यानी 35 के 35 सदस्य देश भी भारत के साथ अब जो है मिसाइल टेक्नोलॉजी का साझा करेंगे, प्रौद्योगिकी साझा करेंगे मिसाइल टेक्नोलॉजी। अब भारत जो है अन्य देशों को भी, अब इतना समझिए कि भारत अन्य देशों को भी मिसाइल टेक्नोलॉजी दे सकता है। तो लाभ क्या होगा, भारत अन्य देशों को मिसाइल टेक्नोलॉजी दे सकता है। अभी हाल फिलहाल में भारत ने एक ऐसे देश को मिसाइल टेक्नोलॉजी देने के लिए समझौता किया है जो चाइना को बहुत बड़ा अखड़ हो गया है, वो अब देश वियतनाम है। तो वियतनाम को भारत ने जो है अपना टेक्नोलॉजी देने की बात उठाई है, देने की बात की है।
तो अब जो है भारत अब पड़ोसी देशों के साथ अन्य देशों को भी मिसाइल टेक्नोलॉजी अपना भेज सकता है, क्योंकि यह क्या है, भारत जो है MTCR सदस्य हो जाने के बाद वह जो भी टेक्नोलॉजी संबंधित कार्य होती है उसका स्पष्ट नीतियाँ होती हैं, उसके तहत भारत जो है अन्य देशों को भेज सकता है। अब स्थिति यह उठती है कि क्या चाइना अपना टेक्नोलॉजी अन्य देशों को बेचता है? तो चाइना भी अपना मिसाइल टेक्नोलॉजी अन्य देशों को बेचता है, लेकिन वह जो है चोरी छिपे ही होता है। मुख्य रूप से मिसाइल टेक्नोलॉजी सदस्य देश में जो सदस्य देश है इसको इस तरह समझिए कि MTCR में जो सदस्य देश है वही सदस्य देश एक दूसरे के साथ अपने टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं, और एक दूसरे के साथ अगर कोई सदस्य देश दूसरे देश को टेक्नोलॉजी नहीं देता है तो अन्य देश में से देने से मना करते हैं। अब इस प्रक्रिया से भारत जो है लाभान्वित हो गया। भारत ने हाल ही में जो है रूस से S-400 मिसाइल का जो है समझौता किया है, जिसके कारण से अमेरिका इस पर जो है बहुत बड़ा नाराजगी प्रकट किया है। फिर भी हम MTCR के सदस्य देश है, इसीलिए अमेरिका के नाराजगी होना लाजमी है। अमेरिका अपनी जगह नाराज हो रहा है। अमेरिका चाहता है कि भारत जो है मिसाइल टेक्नोलॉजी में अमेरिका से ही शेयर करे, लेकिन भारत जो है शुरू से बरसों से अपने हितैषी रहे, रूसिया का भी साथ छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए हमने जो है S-400 जो है अभी फिलहाल किसे लिया, रूस से। S-400 किसे लिया है, रूस से लिया है, और यह आधुनिकतम मिसाइल है, आधुनिकतम मिसाइल प्रौद्योगिकी का भाग है, मिसाइल प्रौद्योगिकी है। अब इसमें क्या है, S-400 हो जाने के बाद भारत जो है एक प्रकार से चाइना के लेवल में आ गया है। अब चाइना पहले से ही S-400 जो है खरीद चुका था, तो इसलिए भारत को बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि हमें चाइना को काउंटर करना है। चाइना चूँकि हमारे चारों ओर से वह जो घेर रहा है। मुख्य रूप से आप देखेंगे हमारे पड़ोसी देश जैसे नेपाल हुआ, भूटान हुआ, उसके अतिरिक्त जो है पाकिस्तान को तो वह मुख्य रूप से अपना दोस्त ही मानता है। उसके अलावा अफगानिस्तान में भी वो अपना पैर जमाना चाहता है। तो यह कई पड़ोसी देशों के साथ, भारत के पड़ोसी देशों के साथ वो भारत को घेरना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में भारत को हमेशा अगर किसी से अगर बचना है तो चाइना से। तो चाइना के लेवल में लाने के लिए हमने S-400 की खरीदारी किया, किससे, रूस से। और रूस से जब खरीदारी किया तो चाइना और अमेरिका जैसे देशों को बहुत बड़ा नागावाड़ गुजरा। खैर जो भी कुछ भी हो, लेकिन यह डील होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हम चाइना को अगर काउंटर करना है तो हमें जो है S-400 जैसे हथियार की ज़रूरत है। उसके अतिरिक्त भारत के कई स्वदेशी मिसाइल टेक्नोलॉजी भी है, जैसे ब्रह्मोस रूस और जो है भारत के जो है सहयोग से बनाया गया है ना, इसलिए इसको ब्रह्मोस कहा गया, ब्रह्मोसास्त्र। अभी यह सबसे अधिक भारत में जितने भी मिसाइल टेक्नोलॉजी है, स्वदेशी मिसाइल टेक्नोलॉजी में सबसे अधिक तीव्र गति से मारक क्षमता वाला यह मिसाइल है ब्रह्मोस। तो ब्रह्मोस भी देने की बात उठा है। ब्रह्मोस का हम निर्यात करेंगे, यानी देंगे किसको, तो वियतनाम को। इस कारण से हमारा जो है MTCR में होने के साथ भारत को बहुत सारा फायदा मिला। और MTCR है क्या, और MTCR में चाइना को अभी जो है सदस्य देश नहीं मिला, इसीलिए भी MTCR का महत्व भारत के परिप्रेक्ष्य में बढ़ जाता है। तो चलिए आज हम जान गए कि MTCR है क्या, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम है। स्थापना कब हुआ, तो ग्रुप 7 देशों के द्वारा 1987 में हुआ। सदस्य देशों की संख्या कितना है, 35 है। नया सदस्य देश कौन है, भारत है। और कब बना, जून 2016 में। भारत अन्य देशों को मिसाइल टेक्नोलॉजी दे सकता है और अन्य देशों से मिसाइल टेक्नोलॉजी ले सकता है। दूसरी बात क्या है कि भारत ने जो है NSG ग्रुप में जब शामिल भारत नहीं हुआ तो उसका मलाल अब भारत को जो है इसके द्वारा पूरा हो सकता है। जो NSG में हमको शामिल होने के बाद जो मिल सकता था बेनिफिट, उस बेनिफिट को कहीं ना कहीं शामिल नहीं होने से हमें इसमें बेनिफिट मिल रहा है। तो चूँकि NSG में भारत सदस्य देश बन जाता है, लेकिन वह चाइना के विरोध कारण नहीं बना। तो चलिए चाइना जिसमें नहीं बना उसमें हम बन गए, हम MTCR में आ गए और MTCR में चाइना नहीं है। यह चाइना के लिए बहुत बड़ा झटका है और भारत के लिए बहुत बड़ा जो है उपलब्धि कही जा सकती है, क्योंकि MTCR एक ऐसे संगठन है जो मिसाइल टेक्नोलॉजी के साथ साथ कई प्रकार के प्रौद्योगिकियों का भी जो है एक दूसरे देशों के साथ
जो सदस्य देश है उसके साथ साझा करती है और जो है एक दूसरे का टेक्नोलॉजी शेयर भी करते हैं। चलिए इस MTCR में भारत शामिल हो जाने से भारत अब मिसाइल टेक्नोलॉजी में और अधिक उन्नत हो जाएगा। तो आज का यह जानकारी आपको कैसा लगा आप अपना जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और आप प्लीज़ अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे आगे बढ़ाइए। तब तक के लिए आप सभी के अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे कोई नए जो है टेक्नोलॉजी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।